प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी की पिछात खेती की है, उनकी फसल अभी खेतों में खड़ी है, जिससे अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल में कुछ जरूरी कार्यों जैसे फसल सुरक्षा उपाय, उर्वरकों का प्रयोग आदि करना पड़ता है, जिनके बारे में अधिकांश किसानों को जानकारी नहीं होती। इसलिए हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर दास से। किसान भाई जो हमारे अभी देख रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई का गोभी लगी हुई है, तो इसमें पिछात गोभी भी है और मध्यकालीन भी गोभी है और आगात का जो गोभी हमारे किसान भाई लगाए थे वो हार्वेस्टिंग के स्टेज में है और अंतिम पड़ाव पर है। और मध्य में जो हमारे किसान भाई लगाए हैं वो फ्लावरिंग स्टेज और फूल उसका भी निकलना शुरू हो गया है। और हमारे किसान भाई जो अंतिम में जो लेट वैरायटी लगाते पिछात गोभी की खेती करते हैं, वो हमारे किसान भाई के खेत में जो अंतिम स्टेज पर है और वो जो लास्ट जो फ्लावरिंग का स्टेज होता है उस स्टेज पर आ चुका है। तो किसान भाई आप खेत की निगरानी बराबर करें और जो हमारे खास करके गोभी की रिकमेंडेड डोज है वो 80 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटास और नाइट्रोजन 120 केजी प्रति हेक्टेयर से के हिसाब से ही आप खेती किए होंगे। तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि उसको किस समय से अंतिम डोज भी आप किसान भाई जो खेत में जो लास्ट जो उर्वरक का जो नाइट्रोजन का होता है वो आप कर लें और सिंचाई पर निश्चित तौर पर ध्यान दें। बोरन की कमी से फूलगोभी का खाने वाला भाग छोटा रह जाता है। इसकी कमी से शुरू में तो फूलगोभी पर छोटे छोटे दाग या धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं तथा बाद में पूरा का पूरा हल्का गुलाबी, पीला या भूरे रंग का हो जाता है, जो खाने में कड़वा लगता है। फूलगोभी एवं फूल का तना खोखला हो जाता है और फट जाता है। इससे फूलगोभी की उपज तथा मांग दोनों में कमी आ जाती है। इसके रोकथाम के लिए बोरेक्स 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अन्य उर्वरक के साथ खेत में डालना चाहिए। इसके अलावे भी आप देखते होंगे कि फूलगोभी में विप्टेल एक जो मोलिडेनम की डिफिशियंसी से किसान भाई होता है। आप देखते होंगे कि पूरे खेत में जो पूरा जो आपका जब कट लगता है तो यंग लीफ के समय ही ये लीफ जो है ना मार्जिनल जो लीफ होता है वो छोटा छोटा हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि इस तरह से अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि मोलिडेनम की कमी है। विप्टेल एक बीमारी है और डिसऑर्डर है जो मोलिडेनम की कमी से होता है। तो आप इसको जैसे ही आपको दिखाई देता है, इस तरह का आप लक्षण देखते हैं फूलगोभी में, तो आप सोडियम मोलिब्डेट का प्रयोग आप जरूर करें। 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सोडियम मोलिब्डेट का प्रयोग करेंगे तो आपको निजात मिल जाएगा। और खरपतवार सिंचाई जब करते हैं किसान भाई तो खरपतवार को भी आप हमेशा देखते रहें कि खरपतवार अगर आपके खेत में अधिक से रहता है तो उससे क्या होता है कि गोभी की फसल को नुकसान होता है और उसका कड़ जो बनता है, जैसे ही आप पोषक तत्व का प्रबंधन करते हैं तो उसका जो पोषक तत्व का जो आपके ज़मीन में है या फील्ड में है तो गोभी के अलावे खरपतवार भी लेता है। तो उससे आपके गोभी की भोजन को गोभी को प्रॉपर वे में भोजन नहीं मिल पाता है और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए खरपतवार से निजात होना चाहिए खेत और सिंचाई भी प्रॉपर वे में करें और देख रेख हमेशा किसान भाई करते रहें। रस चूसने वाले कीड़े ये पत्तों का रस चूसकर उन्हें पीला कर देते हैं और गिरा देते हैं। साथ ही पत्ते भी मुड़ जाते हैं और ठूठी के आकार के हो जाते हैं। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर और 3 लीटर पानी में मिलाकर इसे स्प्रे करें। यदि थ्रिप्स का हमला दिखे तो ट्राइजोफॉक्स डेल्टा मैथ्रीन या साइपरमेथ्रीन 5 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। तंबाकू की इल्ली इस कीट के पतंगे गहरे भूरे रंग के व आगे के पंखों पर सफेद धारियां होती हैं, जिसके बीच में काले धब्बे पाए जाते हैं। ये पतंगे रात को बहुत सक्रिय होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुंडियां
हरे रंग की होती हैं, जो पत्तों को खुरच कर खाती हैं। बड़ी अवस्था में सुंडियां पत्तों को गोल गोल काट कर खाती हैं। गोभी के शीर्षों और गांठों में ये सुंडियां ऊपर से घुसकर नुकसान करती हैं। मादा वयस्क पत्तियों की निचली सतह में समूह में अंडे देती हैं। 4 से 5 दिनों बाद अंडों से सूड़ी निकलती है और पत्तियों को खा जाती है। इस कीट से लगभग 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। इन कीड़ों के रोकथाम के लिए नुआक्रान, रोगर, थायोडान किसी भी कीटनाशी दवा का 1.5 मिलीलीटर पानी की दर से घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। या स्पाइनोशेड 25 SC को 15 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। आप देखते होंगे कि लास्ट जो स्टेज होता है, यानी पिछात गोभी का जब खेती करते हैं उसमें एफिड का भी प्रकोप होता है। तो ये भी आप देखते रहेंगे। अगर एफिड का प्रकोप किसान भाई हो तो जो हल्की दवाई होती है कीटनाशक या नीम निर्मित दवाई का 5 ml, कोई भी नीम निर्मित दवाई हो तो 5 ml प्रति लीटर का घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फूलगोभी का जो पिछात फूलगोभी की खेती करते हैं तो आप प्रॉपर वे में खेत की देखरेख करते हुए ध्यान रखेंगे तो आपकी खेती अच्छी होगी। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।